हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और पेनी स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस लेके आए हैं जिसका प्राइस लेस देन 50 रुपीज़ है। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स है इंडियन कारपेट्स इन वूल एंड सिल्क का। इट इज़ एंगेज इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, मैन पावर सप्लाई सर्विस एंड टूर ऑपरेटर सर्विस ऑल्सो। ये कंपनी एवरेज 75 नए प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर रिसीव करती है। ये कंपनी का इंडिया में 70 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये कंपनी डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करती है और ये कंपनी को काम करते हुए पिछले 30 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ये चीज़ बताती है कि ये कंपनी बहुत ही शानदार है, मतलब अच्छे से काम कर रही है, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रही है और ये इतनी जल्दी डूबने वाली नहीं है। जैसे कि आप इसके चार्ट में देख पा रहे होगे, 1991 में इन्होंने अपना कारपेट्स और कुशन कवर का बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने 15-20 साल तक वही कारपेट का बिज़नेस स्टार्ट कर रखा। उसके बाद 2015-16 में इन्होंने अपने होजियरी का बिज़नेस स्टार्ट किया। 16-17 में एक और वर्टिकल में गए और इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन पावर सप्लाई में इन्होंने वर्क किया। इसके बाद इन्होंने टूर एंड ट्रैवल बिज़नेस के लिए इन्होंने अपनी एक mojitrip.com से वेबसाइट भी खोली हुई है, जहाँ पे जाके आप फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, यहाँ तक कि आप हॉलीडेज़ भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर इनका कहना है कि बहुत सस्ते में टिकट्स सब कुछ उपलब्ध। इसके बाद हम एसबीसी का पिक्चर्स में एवोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये गारमेंट्स का हुआ, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गए और इसके बाद ये इनकी mojitrip.com वेबसाइट है। अब हम इनका फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेवेन्यू इसका 2019-20 से 109 करोड़ से बढ़ के आज 191 करोड़ हो गया है। लेकिन एनुअल टू एनुअल जो 2022-23 में इनका 214 करोड़ था, वो घट के 191 करोड़ हो गया है, तो -11% से ये डाउन हुआ है। लेकिन एसबीसी का फंडामेंटल अच्छा है, इसको एक्सपोर्ट भी करता है, ये बहुत ही अलग अलग वर्टिकल में भी काम कर रहा है, तो ये 191 करोड़ से आगे के साल में 24-25 में बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। तो रेवेन्यू भी इसका सही है, 109 से 2 गुना कर दिया है 5 साल में। तो हो सकता है अगले 5 साल में ये और 2 गुना कर दे, 190 से 400-500 करोड़ का रेवेन्यू कर दे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का इनका 35% से बढ़ा है, 5 साल में 19% से बढ़ा है, लेकिन 3 साल में ये वही 0% से बढ़ा है, क्योंकि 192 करोड़ था 20-21 में, जो कि 23-24 में 191 करोड़ है। और 22-23 के मुकाबले में पिछले 12 महीनों में -11% से डाउनफॉल हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अगले 12 महीने में 20 से 25% का सेल्स ग्रोथ दिखाएगा। अभी हम वेट कर रहे हैं जून के क्वार्टर का रिजल्ट का। अगर यहाँ पर ये जून 23 के मुकाबले में 20 से 25% का ग्रोथ दिखाता है, तो ये सही टाइम होगा इसको बाय करने के लिए। अभी गाइस हम इस शेयर का नेट प्रॉफिट देखते हैं। जो आप देख पा रहे हो, 2019-20 में फ़कत 1 करोड़ का था, जो कि आज 9 करोड़ का हो गया है। और ये ईयर ऑन ईयर भी इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लास्ट के 10 साल में 85% से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि एक शानदार चीज़ है। लास्ट के ईयर में भी ये कम से कम 30 से 40% से ग्रोथ हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, लेकिन एक डाउनफॉल है जो हमने देखा कि रेवेन्यू इसका -11% से गिरा है। अगर ये इसका जून क्वार्टर में, जैसे कि हमने बताया, 20 से 25% का अगर रेवेन्यू बढ़ता है, तो ये शेयर उस टाइम पे बाय करने लायक है। अभी दोस्तों हम इसके बेसिक फंडामेंटल देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका मार्केट कैप 895 करोड़ है। एक माइक्रो कैप ही मान लो, अब स्मॉल कैप भी नहीं है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये आपको मल्टीबैगर बना सकता है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 28 रुपये पे। इसका पी आप देख रहे हो 95 है, जो कि थोड़ा हाई है। इसका रीज़न है कि ये जनवरी में इन्होंने बोनस शेयर अलॉट किए थे, जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ गए और अर्निंग पर शेयर इसका घट गया, जिसकी वजह से आप प्राइस टू अर्निंग देख पा रहे हो कि बढ़ गया। अब ये सेक्टर पी से तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये शेयर के फंडामेंटल अच्छे हैं। तो आप इसके जून क्वार्टर का वेट करिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर वो अच्छा रिजल्ट देता है तो ये स्टॉक बाय करने लायक है। अभी इसका आरओई भी देखिए, पिछले 3 साल से 4 साल से ये 20 के ऊपर ही रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि ये आगे भी अच्छा कर सकता है। दोस्तों अभी तक हमने
कंपनी का रेवेन्यू देखा, उसका नेट प्रॉफिट देखा। अभी हम उसके रिजर्व्स एंड असेट्स देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिछले 5 साल में इसके रिजर्व्स 10 करोड़ से 12 करोड़ ही हुए, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। रिजर्व्स वो चीज़ है कि कंपनी जब कोई इमरजेंसी हो तो वो यूज़ करे। रिजर्व्स रखना एक अच्छी चीज़ है। जितना अच्छा रिजर्व वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। वो अपना कुछ आसेट खरीद सकते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उस रिजर्व से। तो रिजर्व्स रखना भी एक अच्छी चीज़ है। जो 12 करोड़ है इनके पास, एक अच्छी चीज़ है। अब इनका आसेट देखिए, लगातार 4 करोड़ से 23 करोड़ कर दिए 5 साल में इन्होंने। आसेट्स में इनकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई। तो ये चीज़ इन्होंने बढ़ा रहे, जो एक इंडिकेशन देता है कि ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है एज ए शेयर होल्डर। दोस्तों, एक और इंडिकेटर है जो हमें हर बार चेक करना है कोई भी कंपनी का एनालिसिस करते हुए। जो उसकी प्रमोटर होल्डिंग है वो हमें हर बार देखनी है। अभी एज ऑफ मार्च 2024 इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है 64.72%, जो कि एक हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक के पास बाकी सारे शेयर है। थोड़ा एफआईआई या डीआईआई ने इसमें लगाया होता तो सोने पे सुहागा हो जाता, ये कंपनी आपके लिए एक ब्लू चिप बन जाती। लेकिन अभी कोई एफआईआई डीआईआई नहीं लगा रहा है, क्योंकि एकदम माइक्रो कैप कंपनी है। एफआईआई डीआईआई एटलीस्ट 2000-3000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियों के ऊपर ही दाव लगाती है। तो इस कंपनी के पास एक हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है, जो एक चीज़ दिखाती है कि यहाँ के प्रमोटर काम करेंगे आपके लिए। आपका पैसा इसमें लगा होगा तो प्रमोटर अपने पैसा बनाने के चक्कर में आपका पैसा बनाएगा। फाइनली दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। सेल्स ग्रोथ भी इसका 2023-24 में उतना अच्छा नहीं है, -11% से इसने डाउनफॉल दिखाया है। ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है क्योंकि इसका पी आप देख पा रहे हो 95 है, जिसका रीज़न आपको पहले ही बताया कि बोनस शेयर अनाउंस किए थे, जिसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर कम हो गया। अब ये शेयर ने नेट प्रॉफिट में तो अच्छा ग्रोथ दिखाया है, तो और इस शेयर के पास पोटेंशियल है कि ये मल्टी बैगर बनेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, इसके प्रमोटर होल्डिंग अभी भी अच्छे हैं, उन्होंने प्लेज नहीं कर रखे। अभी आप वेट करिए जून क्वार्टर के रिजल्ट का। अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट में आप देखो 2023 के जून क्वार्टर से 2024 के जून क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखता है अगर 20-25% का, तो वो सही टाइम होगा आपको ये स्टॉक बाय करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन इलेक्शन भी ख़त्म हो गया होगा। तो जो मार्केट वॉलीटिलिटी है अभी, वो भी आपको ख़त्म होते हुए दिखे। इसके बाद हो सकता है कि मार्केट अपवर्ड दिशा में जाए और आपका ये स्टॉक भी अपवर्ड पोजीशन में चला जाए। तो आप जून के क्वार्टर का वेट कीजिए, और अगर वो अच्छा आता है तो आप उसमें बाय कर सकते हो। और लास्ट में इतना बताना चाहूँगा कि आप अपना रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करिएगा बाय करने से पहले। थैंक यू गाइस।